न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इटौरा में मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पास का रहने वाला एक युवक दशरथ पाल पुत्र लालू गंजपाल ने मासूम को अकेला पाकर अश्लील हरकत करने की कोशिश की। मौका पाकर मासूम वहां से भाग निकली, अपनी मां के पास पहुंचकर रोने लगी। ये सब अपनी मां को बताया। बच्चे के पिता ने धमला चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा गया, न ही बच्चे का कोई मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पीड़ित ने जाकर एसएसपी से इसकी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर विकास भवन के सभागार में शहर के प्रमुख व्यापारियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक करके शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे की वजह से मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश हम दे रहे हैं। देखिए, आज जैसा आप सभी लोगों को विदित है, सड़क सुरक्षा जो है शीर्ष प्राथमिकताओं का बिंदु है और जनपद में हर माह सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती रही है। जनपद में जिन कार्यों पर फोकस किया जा रहा है उसमें मुख्य रूप से हमारे जो ग्रामीण एरिया में फॉग के कारण एक्सीडेंट होने होते हैं, उसमें रिफ्लेक्टर्स का काम कराया गया है। ब्लैक स्पॉट चिन्हित करा के पीडब्ल्यूडी और एनएचए दोनों के माध्यम से इसमें कासगंज जिला न्यायालय ने हत्या के 5 दोषी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि अपार जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बीते साल 2015 में पीड़ित महेश गहलोत ने अपने बेटे की हत्या का मामला कासगंज सदर कोतवाली में दर्ज कराया था और न्यायालय में पैरवी के दौरान अपर जिला जज मोहम्मद आरिफ की न्यायालय की तरफ से 5 आरोपियों को दोषी पाया गया और सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। झांसी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां चावल लेकर गुरसराय से अरपालपुर जा रही पिकअप जैसे मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रूपा धामना के पास पहुंची, तभी पिकअप चालक गाड़ी से अपना नियंत्रण खो बैठा और बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना को देख गुजरने वाले राहगीरों की मदद से घायलों को मौरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। वहीं घटना की सूचना मौरानीपुर कोतवाली पुलिस को दी गई। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकारी राशन का चावल है, जिसकी बड़ी पैमाने पर कालाबाजारी हरपालपुर पर हो रही है। कासगंज के कादरगंज गंगा घाट पर हर साल लगने वाले मेला रामनगरिया में अव्यवस्थाओं को लेकर संत महात्माओं ने काफी नाराजगी दिखाई है। संतों ने बैठक कर कासगंज जिलाधिकारी से मांग की है कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। रामनगरिया मेला समिति के अध्यक्ष बजरंग दास महाराज ने बताया कि मेले में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सिर्फ लाइट की व्यवस्था है, जो भी सही से संचालित नहीं है। मेले में पीने के पानी, शौचालय, सफाई, चिकित्सा, अग्निशमन, गोताखोरों की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैंने जो है ये रामनगरिया बहुत पुरानी है, ये हमारे मोनी महाराज की लगवाई हुई है, इसे बरसें हो गई हैं। मैंने इसका जो है पंजीकरण भी करा लिया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। जबकि मैंने डीएम साहब से मिले जाकर के, जिला पंचायत में भी गए, एसडीएम साहब के पास में भी गए, हर जगह डीएम साहब का आदेश भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई भी यहाँ पर सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। केवल हमारी चौकी के जो है कांटेक्ट चौकी के पुलिस वाले जो हैं वो ही ड्यूटी देते हैं समय पर आकर के। तो मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो रामनगरिया में देने की कृपा करें। महाराजगंज में ट्रेन की चपेट में आने से युवती बुरी तरह से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि एयरफोन जानलेवा बना है। मौत के मुंह से युवती लौटी है। बड़ा हादसा, एयरफोन लगाकर पटरी से सटकर युवती चल रही थी और ट्रेन की आहट पाकर जान बचाने की कोशिश की। जान बचाने की कोशिश में ट्रेन के पहिए के नीचे दोनों पांव आ गए। ट्रेन की चपेट में आई युवती के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। फिलहाल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। नाजुक हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर। रमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पूर्वी ढाले के पास ये घटना है। सर्विलांस टीम बदायूं द्वारा गुम हुए खोए हुए कुल 102 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद करके उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में सर्विलांस सेल जनपद बदायूं के गुम खोए मोबाइल टैबलेट की रिकवरी के लिए पहले ही प्रार्थना पत्र दिए हुए थे। सर्विलांस टीम द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 102 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। देखिए, आज सर्विलांस टीम की जो मोबाइल रिकवरी टीम ने जनपद बदायूं में 102 स्मार्टफोन्स बरामद किए हैं, जो गुमशुदा थे, कहीं इधर उधर गिर गए थे लोगों से, और उनके बोनाफाइड ओनर्स को आज बुला करके ये सारे फ़ोन उनको हस्तगत कराए जा रहे हैं। स्मार्टफोन्स जिनकी टोटल कीमत करीब 15 से 15.5 लाख रुपए है। और आप जानते हैं कि आज के जीवन में व्यक्ति के लिए एक स्मार्टफोन कितना महत्वपूर्ण है, उसकी सारी
महाराजगंज के निचलौल क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां निचलौल रेंज के जंगल से सटे खेतों से अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे वन दारोगा पर हमला करने का मामला सामने आया। साथ ही वन दारोगा द्वारा मोबाइल से खनन का वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनकर मारपीट करने का भी आरोप लगा है। बता दें कि निचलौल रेंज से सटे ग्राम कमरिया में जंगल किनारे से अवैध रूप से मिट्टी खनन की सूचना वन विभाग को मिली थी। सूचना मिलते वन क्षेत्राधिकारी निचलौल सुनील राव ने इसकी जानकारी सदर बीट के वन दारोगा रामप्रसाद को दी। सूचना मिलते वन दारोगा मौके पर पहुंचे, निरीक्षण करने लगे। इसी दौरान जंगल किनारे से मिट्टी लदी एक ट्रॉली आती दिखी, जिसे रोककर उससे खनन का परमिट मांगने लगे। इसी दौरान कुछ लोग वहां आ गए और वन दारोगा से हाथापाई कर ट्रॉली जाने लगे। इस पर वन दारोगा ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मौके पर खनन करने वालों ने दोबारा हाथापाई की, मोबाइल छीन लिया, वीडियो डिलीट कर दिया, मारपीट की गई है, जिसकी जानकारी वन दारोगा ने वन क्षेत्राधिकारी को दी है। जिसके बाद वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी फरार थे। वन कर्मी पर हमले की घटना के बाद वन विभाग कार्रवाई में जुटा हुआ है। मैं राम प्रसाद वन दारोगा हूँ, निचलौल सदर सेक्शन का। सवेरे रेंजर साहब को सूचना मिला कि करमैया साइड में अवैध खनन होता है, जाइए जांच करिए। मैं गया तो करमैया चौराहे पे एक टाली अवैध लदी हुई मिट्टी आती दिखाई दिया। मैं तुरंत उसे रोक दिया और उसका वीडियो बना लिया। वहाँ जनता का, गाड़ी का हमने वीडियो बना लिया। तब तक वहाँ के कई लोग उग्र होकर मेरी मोबाइल छीन लिए। अब मेरे साथ धकेला किए और मैं अपने को संभलते हुए किसी तरह मोबाइल मांगा और अपने साहब को बताया। बहराइच के जामा मस्जिद परिसर में अंजुमन जमीलुत्ता इस्लाह की जानिब ने एक रोजा इजलास आम का आयोजन किया है, जिसमें 14 बच्चों की खत्म बुखारी शरीफ और 30 बच्चों की तकलीम कुरान हो रही है। इसके अलावा इस सालाना जलसे में मदरसे के बच्चे कई भाषाओं में तकरीर कर अपनी अपनी प्रतिभा का मुजाहिरा करेंगे। इस बारे में जिला जमीयतुल उलेमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना इनायतुल्लाह कासमी ने बताया कि इस प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस जलसे में मौलाना सैयद सलमान मंसूर पुरी दारुल उलूम देवबंद, मौलाना इरफान अहमद दारुल उलूम देवबंद और मौलाना तौहीद अहमद कासमी शाही मुरादाबाद से तफ्तीश ला रहे हैं। कासगंज में पानी के गड्ढे में डूबकर 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घर के बाहर खेलते समय गड्ढे में मासूम जा गिरा। नाली के पानी की निकासी न होने के चलते गड्ढा खोदा गया था। गंज डुडवारा कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती सुआजलपुर का ये पूरा मामला। आगरा पुलिस ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। बेहोश पड़े 12 साल के बच्चे को इलाका पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय लोग मुखदर्शक बने रहे। पुलिस भगवान बनी। चीता मोबाइल के सिपाहियों ने कंधे पर बच्चों को उठाया और अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस थाना ट्रांस यमुना के विद्यानगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से, जहां थाना सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि उन्नाव पुलिस ने 3 शातिर चोरों को चोरी की घटना का खुलासा करते हुए मामले का खुलासा किया है। बता दें कि थाना कोतवाली सदर पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम ने थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत अनावरण करते हुए जद्दू के मुर्गी फार्म ग्राम बरवर से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और एक बाल अपराधी पुलिस संरक्षण में लिया गया है। बता दें कि अभियुक्त के कब्जे से चोरी और सोने चांदी के जेवरात, लाइसेंसी रिवॉल्वर, 22 कारतूस, 4 खोखा कारतूस बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। 30/1/24 को थाना कोतवाली के 354-457-3080 का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और गन्ने और कुछ रुपए गायब हो गए थे। कोतवाली पुलिस, सर्विलांस और एसओजी इन लोगों ने मिलकर के इस घटना का सफल अनावरण किया है और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लाइसेंसी रिवॉल्वर और गन्ने और रुपए बरामद किए गए। क्या पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ, इन अभियुक्तों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। इन्हें आज गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। किस तरह से इन्होंने घटना की साजिश रची थी? घटना इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इनको जैसे पता चला कि घर में कोई नहीं है, इन्होंने रात में जाकर के चोरी किया था और इसका सफल अनावरण आज किया गया। बहराइच थाना विश्वेश्वरगंज की चौकी क्षेत्र धनुही अंतर्गत ग्राम अवकोलवा के मशरा गोसाईपुरवा निवासी 14 साल के अंतर देवी ने देर रात खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात मृतका का पति अनुशौच के लिए गया था, तभी उसकी पत्नी कमरे की छत से फंदा लगाकर लटक गई। मृतका के पास एक 10 महीने की बेटी है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कारबाग थाना अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने बताया कि बशनामा का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर यहां पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आगे आत्महत्या क्यों की गई है, इसके पीछे की जानकारी जुटाई जा रही है। बाराबंकी में अपहरण हुई छात्रा का शव दरियाबाद थाना क्षेत्र में एक नहर में बरामद हुआ है। मामले में छात्रा की मां ने युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। संदिग्ध हालत में 17 साल की छात्रा लापता हो गई थी। शव नहर से मिलने से हड़कंप मच गया। एक सप्ताह पहले मां ने युवक पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। दरियाबाद थाना क्षेत्र के खैरन तकिया गांव निवासी बब्बू देवी ने बीते 25 जनवरी को दरियाबाद कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उनकी 17 साल की बेटी घर से शौच के लिए निकली थी, मगर वापस नहीं आई। खोजबीन के दौरान नहर की पटरी पर शौच के लिए ले जाया गया डिब्बा मिला था, जबकि वो लड़की गायब थी। मां ने पुलिस को बताया कि रोशनी अपनी मां के यहाँ मसौली क्षेत्र में रहकर पड़ती थी। उसने मसौली के ही बनियातारा गाँव के युवक के खिलाफ बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा भी दर्ज कराया था।
कानपुर में ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा दिन पर दिन बुलंद होता जा रहा है। चुनाव आयोग से ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग मुखर होती जा रही है। इसी कड़ी में विभिन्न अधिवक्ता संगठनों ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर अम्बेडकर द्वारा कचहरी के सामने ईवीएम का पुतला दहन किया। इस मौके पर उपस्थित बौद्ध सभा के धनीराम पैंथर ने ईवीएम को लेकर चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल निशान खड़े किए। उनका कहना है कि देश के मतदाता को मौजूदा सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर छल रही है, उनके साथ धोखा कर रही है। इसलिए 2024 के चुनाव को यदि निष्पक्ष कराना है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की आवश्यकता है। ईवीएम मशीन पूरे देश में घपला कर रही है और यहाँ का चीफ कमिश्नर जो है इलेक्शन चीफ कमिश्नर वो भी घपला करा रहा है। सरकार बनाने के लिए अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में 8 वोट अनवैलिड कर दिए गए। इसका मतलब है कि देश में ये घपले की सरकार है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग को मिलाकर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। प्रयागराज जिले के उत्तरा थाना क्षेत्र के खोदियापुर में अगजा दूध की फैक्ट्री है। अगजा मिल्क प्रोडक्ट के नाम से दूध, दही और घी आदि बनाने का काम होता है। जनरल मैनेजर अटल सिंह ने कमिश्नर प्रयागराज को कंपनी के भ्रामक खबरों, धन उगाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। जनरल मैनेजर की शिकायत पर थाना अध्यक्ष कार्यवाहक बुधवार को कंपनी में पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए जनरल मैनेजर से पूछताछ की। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी गुप्ता ने वार्ता में बताया कि पनीर और दही में मिल्क पाउडर गाढ़ा होने के लिए मिलाया जा सकता है, जो मानक में है। यदि उसके अलावा कोई केमिकल मिलाया जाता है तो मानक में नहीं आता है और अपराध है। कभी कभी पाउडर ज्यादा होने पर, प्रतिशत कमाने पर, मानक के विपरीत होने पर जुर्माना भरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए सैंपल प्रोडक्ट को लेकर लैब में भेजा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वरूप किशन सिंह है। मैं यहाँ का निदेशक हूँ। तो सर, जैसा आपके यहाँ कंपनी में अभी दिखाया गया है कुछ यूट्यूब चैनलों पर कि बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से यहाँ पाउडर का इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इस प्रकार क्या कहेंगे सर उस पर आप? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इस घटना को इतनी गंभीरता से लिया और उस पर आप लोगों ने हमारी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। शिकायतें जो हुई हैं सर, वो मैं तो बस कहूँगा कि ये अज्ञानता है उनके पास, उन्होंने अपना होमवर्क सही से नहीं किया। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के पहुंच पुल पर एक स्कूटी अचानक से बुरी तरह जल गई। धर्मेंद्र नाम का लड़का स्कूटी चला रहा था। किसी दूसरे बाइक सवार ने उससे कहा कि स्कूटी में आग लगी है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुरसराय सड़क पर शीतला माता मंदिर बरौरी के पास एक चारपहिया ने मोटरसाइकिल सवारों में जोरदार चक्कर मार दी, जिसमें दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं चारपहिया कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बताया जा रहा है कि कार में चावल लदा हुआ था। मौके पर मौजूदा लोगों के द्वारा घटना की जानकारी 108 एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर 108 एम्बुलेंस घायलों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में 3 लोग घायल हैं, तो वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं कार चालक मौके से भाग निकला। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं पर एक चौंका देने वाली घटना हुई। परीक्षा दे रहे विद्यार्थी और वहां मौजूदा शिक्षक उस समय हैरत में रह गए जब एक दुल्हन परीक्षा देने पहुंची। जी हां, विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में एक विद्यार्थी दुल्हन के लिबास में तैयार होकर परीक्षा देने पहुंची। दुल्हन ने बताया कि वो अपने फेरे लेने से पहले परीक्षा देना चाहती थी, इसलिए वो पहले परीक्षा देने आई है। खुशबू राजपूत ने बताया कि लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बीच में शादी की तारीख आ गई। ऐसे में उन्होंने अपने परिवार के लोगों और ससुराल के लोगों से परीक्षा देने की बात रखी। उनके घर वाले मान गए। खुशबू का भाई और उसका देवर परीक्षा भवन तक उसे छोड़ने आया। जयमाला होने के बाद परीक्षा देने आई। परीक्षा देने के बाद वो फेरे लेगी। खुशबू ने कहा कि पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, वो आगे पढ़ना चाहती है और शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। इसके लिए उसने परिवार को भी मना लिया है। खुशबू राजपूत, प्रयोजन मूलक हिंदी। अभी नहीं हुई, सिर्फ जयमाला हुई बस, अभी फेरे होना जाके। हाँ, पढ़ाई जरूरी है, वो शादी हो जाएगी 2 घंटे बाद हो जाएगी। किसी ने मना नहीं किया, ससुराल वालों ने भेजा, हमारे घर वालों ने कहा था। भैया आए, हमारे देवर आए। हाँ, नहीं छोड़ना चाहिए ना, शादी करो, घर वाले करते हैं तो करना चाहिए, पर पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। संतकबीरनगर जिले में किन्नरों ने सदर कोतवाली खलीलाबाद में एरिया बंटवारे को लेकर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि क्षेत्र बंटवारे को लेकर किन्नरों के 2 पक्षों में काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर किन्नरों के एक गुट ने एसपी से मिलकर दूसरे गुट पर धमकाने और क्षेत्र में काम न करने देने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र सौंपा था, लेकिन उनकी बात नहीं बनी, जिससे नाराज किन्नरों के एक गुट ने खलीलाबाद सदर कोतवाली पहुंचकर दोनों पक्षों में सुलह समझौते की मांग की। जैसे ही पुलिस से किन्नरों के दोनों गुटों में बातचीत चल रही थी, इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि किन्नरों ने अदरक होकर कोतवाली में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलती सीओ सदर और एसटीएम सदर ने मामले को संभाला है, लेकिन फिर भी किन्नरों के दोनों गुटों में क्षेत्र बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। गीता, नेहा, माही, दीपिका आदि हैं जो रहने वाली यहीं की हैं। इनका कहना है कि हमको बधाई का कोई क्षेत्र आवंटित नहीं है। एक यहाँ पे किरण किन्नर हैं जो इनको क्षेत्र नहीं दे रही हैं। ये उसी के लिए थाने पे आई थी
दोनों पक्षों में बातचीत हो रही थी। इस दौरान किसी की तबीयत खराब हो गई, तो बातचीत का क्रम जो है वो टूट गया है। तो इनको 5 तारीख का टाइम दिया गया है कि 5 तारीख को हम एसडीएम साहब बैठेंगे और देखेंगे दोनों बात करके जो बीच का एक रास्ता निकल। अज्ञात कारणों के चलते 20 साल की युवती ने खुदकुशी कर ली। युवती को फंदे से लटका देकर उसके परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन द्वारा अनफानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सा परीक्षण करते ही डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया। युवती की मौत की खबर सुनते ही उसके परिवार में कोहराम है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और तफ्तीश में जुट गई है। महोबा कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर इलाके की निवासी मृतका श्वेता बताई जा रही है। एक बार फिर से महोबा में सुर्खियों में छाया जिला अस्पताल है। अस्पताल में चल रहे भ्रष्टाचार की डॉक्टर ने पोल खोल दी है। डॉक्टर एस के वर्मा ने सीएमएस पर गंभीर आरोप लगाए। सीएमएस पर 50,000 रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। सीएमएस की धमकी से डॉक्टर वर्मा की हालत खराब है। डॉक्टर एस के वर्मा का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएमओ जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर वर्मा की तबियत का हालचाल जाना। महोबा में घर की पुताई करते समय असंतुलित होकर ऊंचाई से गिरने से 20 साल की युवती की मौत हो गई। परिजनों द्वारा अनफानन में उसे अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि युवती की मौत हो चुकी है। युवती की मौत की खबर सुनते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया। थाना कबरई क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके की मृतका बताई जा रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस के ऊपर फायरिंग की। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी की भी गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे बदमाश, पुलिस के हाथ में छोड़ गए। बिजनौर के थाना नगला क्षेत्र का ही पूरा मामला है। ये थाना क्षेत्र नागल की घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी है, उसमें कुछ बदमाश हैं, वो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने चेकिंग लगाई। जब एक गाड़ी आती दिखाई, रोकने का प्रयास किया, या वहाँ से भागे। उसके बाद थोड़ी दूर जब पुलिस ने पीछा किया, आगे जाकर ये गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी से उतर के भागे। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने इनको ललकारा, चेतावनी दी, लेकिन इसके बाद भी लगातार फायर करते रहे। एक कांस्टेबल है प्रवीण, उसके हाथ में गोली लगी है। उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा और नियंत्रित फायरिंग की। उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं और एक को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो गाड़ी है जिससे आए थे, इससे इन्होंने 28 तारीख को लूट की घटना कारित की थी। इनसे लूट की घटना में गया हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया। कुछ कैश भी इनसे मिला हुआ है। गाड़ी जो इन्होंने घटना प्रयोग की थी वही बरामद हुई है। असला बरामद हुए हैं। बाराबंकी में रामचंद्रपुर स्वर्गीय श्रीदिलाल उन 50 साल मोहल्ला काजीपुर तहसील फतेहपुर शाम से लापता था। रोज सुबह वो लकड़ी काटने के लिए नहर के पास जाता था। देवखरिया नहर के पास सुबह उसका शव गोताखोरों द्वारा बाहर निकाला गया। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला फतेहपुर के देवखरिया नहर के पास का है। प्रतापगढ़ में घास काटने गई महिला के अज्ञात आरोपियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। खेत के समीप महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। सांगीपुर के जोधीराम तिवारी का पूर्वा गांव निवासिनी सीता देवी पत्नी रामेश्वर वर्मा बुधवार शाम लगभग 4 बजे खेत में घास काटने के लिए गई थी। शाम लगभग 5 बजे महिला का नाती साहिल खेत में घास लेने गया तो देखा कि खेत के पास चकमार पर खून से लथपथ महिला पड़ी है। नाती की रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और कोहराम मच गया। पीएस सांगीपुर पर 5:15 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बेटे से सारी जानकारी की एवं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा एवं के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं झांसी में जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बबीना के ठाकुरपुरा में जुआ खेला जा रहा था। आपको बता दें कि रोज यहां पर जुआ खेलने का वीडियो वायरल होता है। रोज यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, जुआ खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन इन पर नहीं लिया जा रहा। झांसी में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि दिन दिहाड़े असलहे के दम पर लाखों की लूट कर देते हैं। मामला जुड़ा है झांसी कानपुर हाईवे के सेसा सर्विस रोड में, जहां दिन दिहाड़े अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने जनपद जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जयप्रकाश नगर निवासी दीनदयाल सोनी को बीच रास्ते में रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने 5 सोने की अंगूठी, एक गले की जंजीर और रुपए लूटकर रफूचक्कर हो गए। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीसा के पास का है। महोबा में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्र गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने विद्यालय में रैप सॉन्ग गाकर वायरल हो गया। रैप सॉन्ग में श्रेष्ठ शब्दों की परंपरा को बदलकर छात्र ने उसे समाज में संदेश और पारिवारिक रैप सॉन्ग बनाने की शुरुआत की, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। 26 जनवरी को अपलोड हुए छात्र के रैप सॉन्ग को अब तक 6.6 मिलियन लोगों ने इंस्टाग्राम आईडी पर देखा है। 8 लाख लोगों ने लाइक किया है। इसके बाद से देखते ही देखते 14 साल का बच्चा चर्चित हो गया। आपको बता दें कि ट्विटर अकाउंट और सोशल अकाउंट में छात्र का रैप सॉन्ग वायरल हो रहा है, जिससे उसके परिवार में ही नहीं बल्कि विद्यालय के गुरुजनों में भी खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्र प्रसिद्ध रैप गायक एवीएम बटाई से प्रभावित है, जिसके रैप सॉन्ग सुनकर उसने अपने जनपद और विद्यालय से देश के ऊपर न केवल रैप सॉन्ग लिखे बल्कि उसे अपनी आवाज देकर कुछ चर्चा में आया।
वहीं हाथरस में पुलिस और स्वात टीम की संयुक्त कार्रवाई में थाना हाथरस के क्षेत्र अंतर्गत गार्ड को बंधक बनाकर मारुति कार शोरूम में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल किया है, फिर उसके बाद गिरफ्तार किया। कब्जे से लूटी हुई कार, 10 बोरे कार के स्पेयर पार्ट्स, घटना में इस्तेमाल बलेनो कार, 3 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किया गया है। 23/24 की देर रात्रि को देव मोटर्स जो कि एक मारुति का शोरूम और सर्विस सेंटर है, वहां पे गार्ड को बंधक बनाकर इसमें 2 गाड़ियों को, एक अर्टिगा और एक ब्रीजा को और साथ ही साथ लगभग 18 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स को लूट लिया गया था। इसमें कल देर रात्रि हमको सफलता मिली है। जब कल सोखना रोड के पास जब हम मुखबिर की सूचना पर पिकला के चेकिंग कर रहे थे, तब वहां पे जब पुलिस ने कुछ अभियुक्तों सस्पेक्टेड लोगों को रोकने के लिए बोला तो उन्होंने पुलिस पार्टी में फायर करा, जिसमें आत्मरक्षार्थ हेतु जब पुलिस ने फायर करा तो उसमें जो इनके मुख्य अभियुक्त हैं अमित कुशवाहा। अमेठी में आम आदमी वन निरीक्षण निकले एसपी, कई ड्यूटी पॉइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मियों ने भी एसपी को देर से पहचाना। आधी रात अकेले एसपी द्वारा जनपद भ्रमण करने से हड़कंप मच गया। ड्यूटी पर तैनात मिले पुलिसकर्मियों को एसपी पुरस्कृत करेंगे, राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के लिए सपा प्रत्याशियों की घोषणा होती है, अखिलेश यादव के महारथियों ने हुंकार भरना शुरू कर दिया। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। ऐसे में चुनावी रणबीरी बजते ही सपा प्रत्याशी मैदान में है। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र की सपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद सपा प्रत्याशी एटा जिले के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के डाक बंगला स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान वार्ता में मौजूद तमाम पत्रकारों का आभार प्रकट करते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आभार व्यक्त किया। वार्ता के दौरान डॉक्टर शाक्य ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक का खिताब पाने में पहाड़ जैसी चुनौतियों का सामना किया है। तो मैं पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद इस बात का कि आप लोग लगातार जो 2 साल से हम लोग 2-3 साल से काम कर रहे हैं, उस जनता की आवाज़ को डॉक्टर नवल किशोर के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम किया और कहीं न कहीं आप लोगों के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व के जो कान में आवाज़ गई और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फर्रुखाबाद लोकसभा का मुझे प्रत्याशी बनाकर आप लोगों का सम्मान देने। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।